नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है एचपी एजुकेशनल टॉक में। हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिमाचल प्रदेश के ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स पे। तो ये क्लास रहेगी फोर्थ। ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग विद द स्पीड 30 मीटर सेकेंड इनवर्स टूवर्ड्स अ हिल साउंड्स अ हॉर्न फ्रीक्वेंसी 60-100 हर्ट्ज. Velocity of the sound in the air is 330 meter per second. The driver of the sound reflecting sound heard by driver is. तो देखिए यहाँ पर एक कार ट्रैवल कर रही है। कार की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है और हवा की भी एक फ्रिक्वेंसी है। तो वो क्या करती है कि कार की एक फ्रिक्वेंसी है, कार के हॉर्न है, उस हॉर्न की आवाज़ आती है और वो हॉर्न की आवाज़ जो है वो जाकर टकराती है इस पहाड़ से। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब वो आवाज़ टकराती है जाकर पहाड़ से तो वापस जो रिफ्लेक्टेड साउंड आती है उसका फ्रिक्वेंसी कितना है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। स्पीड ऑफ द कार विच इज़ 30 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ एयर 330 मीटर पर सेकेंड। सो हमें बोला गया कि जो फ्रिक्वेंसी है हॉर्न की वो है 600 हर्ट्ज और जो आपके पास हॉर्न है वो क्या है, एक सोर्स है जो साउंड क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे विद द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में ये एक फॉर्मूला है और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप पुट कर दो वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ हॉर्न और स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ एयर माइनस स्पीड ऑफ कार। तो इस तरीके से 330 माइनस 30 सॉल्व करके आ जाएगा 300। यहाँ से कैंसिल करेंगे बचेगा 2 इंटू 330 इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज। तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी हॉर्न की। जिस स्पीड से वो हॉर्न से जो आवाज़ है वो जाकर क्या कर रही है, माउंटेन से जाके टकरा रही है, ये उसकी फ्रिक्वेंसी है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि माउंटेन से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड जो साउंड है उसका फ्रिक्वेंसी कितना है। तो फिर से हम डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे 660 330 प्लस 30 अपॉन 330। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 720। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट टाइम टी इज गिवन बाय। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस दिया है जो कि कितना है, एक्स की वैल्यू दे रखी है और आपको पूछा गया है कि एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी रहेगी। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम कुछ। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1t एंड a2t का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस की वैल्यू है। अब हमें पता है वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस x की जगह पर ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर देंगे। अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन की है, a नोड क्या है कांस्टेंट, उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी 0। a1 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा t की डिफ्रेंसिएशन 1 रहेगी और यहाँ पर a2 और t की पावर 2 की डिफ्रेंसिएशन 2t। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई वेलोसिटी की। अब आपको निकालना क्या है, एक्सलरेशन। सो एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन कर दो तो आपको एक्सलरेशन मिल जाएगी। इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फिर फर्दर a1 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, a2 भी कांस्टेंट है, अंदर बच जाएगा dt अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सो वैल्यू इज ओनली 2a2। सो करेक्ट आंसर इज 2a2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड व्हाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन स्पेसशिप इज द रिजल्ट ऑफ। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुकी हूँ और इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास फ्री फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ प्रेशर कुकर द कुकिंग इज़ फास्ट। अब देखो प्रेशर कुकर के अंदर कुकिंग जो है वो फास्ट किस वजह से होती है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि क्यों फास्ट होती है। तो देखो जब भी प्रेशर कुकर के ऊपर आप उसका ढक्कन जो है वो बंद कर देते हो तो जो पानी है प्रेशर कुकर के अंदर, अब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होने की वजह से जो अंदर जो भी आपको फूड में आइटम है या चावल है या दाल है वो ईजिली क्या हो जाएगा, जल्दी पक जाएगा। जिस पर आपके पास सही जो ऑप्शन रहेगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रेज्ड बाय द इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द
कुकर. सो द राइट आंसर इज द ए. बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पानी का बढ़ जाएगा जैसे ही प्रेशर जो है वो कुकर के अंदर बढ़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज कंसीडर्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ. तो हमें पता है हम 3 लॉ मेनली पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ. जो फर्स्ट लॉ है वो किससे जुड़ा हुआ है थर्मोडाइनमिक्स का? एनर्जी की कंजर्वेशन से. दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी चेंज इन द सिस्टम, rate of the chemical change, mass change in the nuclear reaction. So this is the total energy of the system. क्यों? क्योंकि हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो कभी भी चेंज नहीं करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, pressure temperature relationship of an ideal gas undergoing a adiabatic expansion. तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप निकालना है एडियाबैटिक चेंज के लिए. सो ये 10th तक तो कहीं भी नहीं है, ये +1 +2 की बुक्स से रिलेटेड ही कंसेप्ट है. तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप आता है वो आपका आता है ऑप्शन नंबर डी जो है वो है राइट आंसर. और इसमें भी थोड़ा सा पी के बाद ब्रैकेट है 1 माइनस गामा एंड देन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रोंग. सो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट होंगे. साउंड ट्रेवल्स इन द स्ट्रीट लाइन, जो कि एक सही स्टेटमेंट है. साउंड ट्रेवल एज द वेव्स, राइट. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट. साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम देन द एयर. सो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है वो रोंग है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. साउंड जो है वो वैक्यूम में ज़्यादा तेज़ नहीं चलती है, इवन कि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं करती है. सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. नेक्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज़ द लार्जेस्ट. सो यहाँ पर साउंड की जो वेलोसिटी उसकी बात कर रहे हैं, वाटर है, एयर है, स्टील है, वैक्यूम है. सो द राइट आंसर इज़ द स्टील. क्योंकि हमें पता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम जो होती है आपके पास किस में होती है? गैसेस स्टेट में होती है. तो इन कंडीशन में सबसे सॉलिड कौन सा है? स्टील जो है वो सॉलिड है. सो सॉलिड स्टील इज़ द राइट आंसर. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द